वो इसे भी स्वीकार नहीं करते। जैसे रूप जी को एक दिग्विजयी विद्वान आया और कहा या तो शास्त्रार्थ करो या पराजय लिखो, तो उन्होंने पराजय लिख दिया। जब उनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी ने सुना तो उनका मैं तो एक छोटा सा दास हूं, मेरे से शास्त्रार्थ करके देख, तू मेरे गुरु को पराजित कर, एक क्षण में परास्त कर दिया। और जब ये बात रूप जी ने सुना तो जीव गोस्वामी का त्याग कर दिया। क्यों आनंदित हो रहा था विजय में, तुमने क्यों उसे दुख दिया? कैसा महापुरुषों का हृदय होता है। इधर श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी, समय बड़ा बलवान होता है, निकलने का अवसर ही नहीं मिलता था। पूर्व चर्चा कल की अरुणोदय का समय है, अर्थात सूर्योदय होने वाला है, और संस्कृत के आचार्य यदुनंदनाचार्य जी वहां आए, थोड़ी देर संस्कृत पढ़ाई, और जब जाने लगे तो कहा गुरुजी थोड़ी देर चलें कि आपके साथ? तो ऐसे हाथ रखा, बोले चलो भाई। तो पूरी रात्रि पहरेदार जगे थे, तो औंघा रहे थे। सुबह धीरे धीरे हाथ रख करके आचार्य के साथ जब आगे बढ़े, फाटक से बाहर हो गए, रघुनाथ दास जी ने किसी को ये संकेत भी नहीं होने दिया कि वो गुरु जी के साथ जा रहे हैं। और जो पहरेदार थे वो कुछ सोए हुए थे। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो कहा गुरुजी काफी दूर निकल आए हैं, वापस जाएं क्या? और ये उन्होंने देखा बातचीत में तो बहुत आगे निकल, तुम वापस हो? बोले यही पूछ रहा था, क्योंकि वहां से उनको गांव के बाहर निकलना था। गुरुजी उधर गए, आप बस भाग पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। जो शरीर पर वस्त्र था एक वस्त्र, पास में एक भी पैसे नहीं। गुरुजी को छोड़ने जा रहे थे तो चरणों में पादुका नहीं, बस हा चैतन्य हा कृष्ण ऐसे बोले, भाग पड़े जैसे कोई जेल से मुक्त हुआ हो। सोचो, जिसके लिए बड़े बड़े विरक्त डरते रहते हैं, कंचन कामिनी कीर्ति तीनों उनके घर में विराजमान है। नवीन पत्नी है, खूब वैभव है, बड़ी कीर्ति है, राज परिवार है, एक तरह से सब छोड़कर भागे भगवान के लिए। इसे कहते हैं वैराग्य। अब वो मार्ग में इसलिए नहीं चल सकते कि पकड़े जाएंगे, इसलिए जंगल की तरफ तो कांटे लग रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, झाड़ियों से उनके शरीर में, हाँ, पर वो इसकी कोई परवाह, प्रेमी इसकी परवाह नहीं करते। जो कभी घर के पास बगीचा था उसमें भी जाते थे तो पालकी से जाते थे, कभी वो 1 किलोमीटर पैदल भी नहीं चले होंगे। आज वो दौड़ रहे हैं जगन्नाथपुरी की तरफ। भूख प्यास से युक्त 15 कोश एक दिन में दौड़े। 15 कोश, 15 से 45 किलोमीटर एक दिन, भूखे प्यासे, जो कभी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चले थे। शाम के एक गांव के किनारे भूख प्यास से पड़ रहे तो एक ग्वाले ने देखा, गौ चराने वाले, वो थोड़ा दूध ला कर दिया कि बेटा इसको पी लो। उसको पी लिया कि श्री कृष्ण ने ही ये व्यवस्था की है। पहली भिक्षा दूध की मिली, और भगवत कृपा से अपने को पहली भिक्षा दही की मिली थी। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचे, अब 12 बजे जब तो लगी भूख। अब याद आया कि घर में होते थे तो माता जी इस समय प्रसाद पवाती थी, कैसे अब नई अवस्था की भूख तो एकदम का मर चाहे जाए वो वापस नहीं जाएंगे, माना है। बड़ा विचित्र है। थोड़ी देर ही बैठे थे, एक आदमी आया एक कमंडल में, कहा बेटा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, तुम जानते हो? तुम कहा हम आज ही आए हैं। बोले लो ये तुम दही पी लो। तुम कहा हम क्यों पी ले, पहला दिन? नहीं, बोले अब संत के लिए लाए थे, वापस तो जाएगा नहीं, वो है नहीं, तो आप पी लीजिए। पी लो। तो एक लोटा, वो श्वेत रंग का, शायद कांस का होता होगा, मजबूत होता है। ये पहले तो स्टील चलते ही नहीं थे घरों में, बिल्कुल इनका निषेध था। घर में स्टील मतलब बहुत ही निषिद्ध माना जाता था। उत्तम कुलों में उसका रसोई में प्रवेश नहीं। तो ऐसे वही लोटा दिया, तो दही 3-4 लोटे, कमंडल में दही था वो डिब्बे में,
और लाल लाल दही, एकदम मीठा दही, एकदम पेट भर गया। वो तो गया एकदम निरपेक्ष। फिर शंकर भगवान से लपिट कर ऐसे रोए कि अब मुझे विश्वास है कि आप हम जीवन का वो धारा। पहले दिन ग्वाले ने दूध पिलाया शेहुनाथ दास गोस्वामी जी को। प्रातःकाल सवेरे दौड़ पड़े अंधेरा में ही, और डर यह है कि कहीं कोई रास्ते में देख न ले, इसलिए वो जंगल के रास्ते से। रघुनाथ दास जी की थोड़ी देर में ही वहां खोज होने लगी, कहाँ है रघुनाथ, कहाँ है रघुनाथ। चारों ओर पूरे गांव में दौड़ मच गई। गांव में नहीं, समझ गए कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी में गया होगा। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, कहाँ रघुनाथ। ताऊ तो बेहोश होकर गिर गए। तत्काल राजा को सूचना हुई, वहां से घुड़सवार आ गए। पूरी जगन्नाथपुरी के रास्ते में दौड़ लगाओ, कहीं किसी मंडली में तो होंगे ही। एक शिवानंद सेन नाम के बड़े मित्र थे इनके पिता के, तो वो मंडली से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। बोले देखो उनकी मंडली में तो नहीं गया। वहां सब खोज हुई, लेकिन सब ने यही, नहीं यहां रघुनाथ जी नहीं, क्योंकि वो किसी के पास ही नहीं गए, वो जंगल के रास्ते से। अब तो जो रघुनाथ दास जी के परिवार का हुआ, कोई न खाना न पीना, सब रो रहे हैं। रघुनाथ दास जी मार्ग के कठिनाइयों को कई कई दिन भूखे प्यासे रह करके, सर्दी गर्मी कांटा कंकड़ सब, जो 30 दिन में जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाती है, वो 12 दिन में उन्होंने तय की, दौड़ते हुए भूख प्यास से। उस समय महाप्रभु श्री स्वरूप आदि भक्तों के बीच में बैठकर कृष्ण कथा सुन रहे थे, कथा हो रही थी। सभी भक्तों ने अचानक देखा साष्टांग कोई दंडवत कर रहा है, नवीन अवस्था का, सब पैर फटे हुए सब जगह से, क्योंकि झाड़ी कंकड़ कांटे सब लगे। कौन देखता है कांटों की, परवाह कौन करता, प्रेमी जन परवाह नहीं करते। साष्टांग दंडवत किया, प्रभु एकदम देखे और कहा रघु तू भाग के आ गया। मुकुंद देखो ये मेरा रघु भाग के आ गया। आनंद की बात है, रघु तू आ गया। बार बार महाप्रभु कह रहे आ, और गले से ऐसे गले से लगाया। प्रभु का हृदय से आलिंगन पाते जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे, प्रभु अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, आदेश मत करना। प्रभु ने अपने भगवा वस्त्र में था, उससे पोछा, आंसू पोछे, और फिर कभी नहीं, तू मेरा ही था, मेरा ही है। प्रभु का ऐसा प्यार दुलार पा करके मानो थकान सब खत्म हो गई। बहुत देर तक प्रभु आलिंगन किए हुए रघुनाथ दास जी को हृदय से लगाए रहे। प्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, स्वरूप देखते हो ना, ये कितना बावरा है, कितना इसके पैर में कंकड़ कांटे लगे हुए, इसको कोई परवाह नहीं। इसका एक कदम भी पैदल चलने का अभ्यास नहीं, ये पालकी में चलता रहा है। क्या दशा हो गई, ऐसे महाप्रभु ने कहा। इसके पिता और ताऊ की क्या दशा होगी, जो इसे अपना प्राण मानते हैं, परिवार के जनों की क्या दशा होगी। ये है साधु वैष्णव की सेवा का फल। महाप्रभु ने कहा, हाँ नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवन तजी होई भिखारी। महाप्रभु भी कह रही है, यही फल है, ज्यादा संत सेवा और साधु समागम का यही फल है। क्या, सर्वस्व त्याग कर भगवान में तन्मय हो जाना, संसार चक्र से मुक्त हो जाना। और विपरीतता में बोले तो घर उजड़ जाना। नहीं, कितनों के उजड़ गए, नहीं उजड़ गए। अकेला लड़का ऐसा वैसा सब यहां से मार्किन लगाए घूम रहे, जो कई कई लाख के कार्ड रखते थे स्कूल में, अब वो इतनी मार्किन लगाए घूम रहे हैं। क्या हुआ, भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। देखो स्वरूप दामोदर
बड़े बड़े देवता भी जिस सुख के लिए तरसते हैं, ऐसी संपत्ति और सुख रघुनाथ जी के घर में है। क्यों? वैष्णव सेवा होती है, संत समागम होता है, खूब नाम कीर्तन होता है और बड़ा वैभव है। तो देवताओं के लिए तो दुर्लभ है ये। लेकिन देखो हमारे कृष्ण कृपा का फल, रघु उन सबको ठुकरा करके छोड़ करके भाग आया। धीरे धीरे रघुनाथ दास जी ने कहा, प्रभु मैं भाग नहीं आया, मुझे भगाया गया है। आपकी कृपा ने मुझे उस अंधकार में कूप से बाहर निकाला है। मेरे लिए ये कार्य बहुत कठिन था, ये तो केवल आपकी कृपा से हुआ। महाप्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से कहा, आज से मैं इस अपने रघु को तुम्हारे हाथ सौंपता हूं, इसकी व्यवस्था देखिए। आज से तुम ही इसके माता पिता भाई बंधु गुरु सखा सब हो। है मेरा पर संभालो तुम। कितना बड़ा सौभाग्य जब कोई महापुरुष कह दे कि मेरा है। रघुनाथ दास जी ने स्वरूप गोस्वामी को प्रणाम किया। स्वरूप गोस्वामी ने कहा, हाथ पकड़ा। महाप्रभु के सामने हाथ पकड़ा। फिर जितने महाप्रभु के निज अंग सेवी थे सबको स्वरूप दामोदर ने प्रणाम करवाया, परिचय दिया, ये गोविंद हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं। सबने आलिंगन किया रघुनाथ दास गोस्वामी का। कितना सौभाग्य, महाभागवतों का आलिंगन, महाप्रभु का आलिंगन। उसी समय गोविंद ने इशारे से रघुनाथ दास जी को बुलाया और कहा, आओ महाप्रभु का उच्छिष्ट रखा है, पालो। क्या ये मतलब सौभाग्य की झड़ी, सौभाग्य की वर्षा हो रही। रघुनाथ दास जी को साथ ले गए, समुद्र में स्नान कराया, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन कराए, फिर जगन्नाथ जी का प्रसाद पवाया, फिर लौट कर आए। महाप्रभु ने जो भोग पाया अपने हाथ से, लो पाओ। बड़ा सौभाग्य जब गुरुजन अपना उच्छिष्ट देते हैं। महाप्रभु की अब प्रसादी पा रहे, महाप्रभु के पास बैठकर श्री कृष्ण चर्चा सुन रहे। कैसा अद्भुत सौभाग्य। यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वम त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवते तान् भिक्षु स वै वान्तास्य पत्रपः आत्मानं चेद विजानीयात् परम ज्ञानधुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति लंपटः। उपदेश हुआ। पास बैठे रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़े बड़े वैष्णवजन। बहुत जोर की बातें हैं जो उपदेश में हैं। इसमें भी और प्रकाशानंद जी को भी जो उपदेश हुआ, बहुत बहुत मतलब थर्रा देने वाली बातें हैं कि वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। जो बैरागी है, यदि वो अपने घर की सामग्री का प्रयोग करता है तो वो निर्लज्ज मानो उल्टी को खाता है। उस अन्न को खाने का मतलब है, घर से दी हुई सुविधा को पाने का मतलब है वमन खाना। जो वैराग्य संन्यास ले चुका है उसको घर का अन्न निषेध, मतलब घर की सुविधा किसी भी तरह का संपर्क सूत्र नहीं। वैराग्य एक मात्र आकाश वृत्ति। पर जैसे जो यहां वृंदावन वास कर रहे हैं तो उनके लिए अनुमति, पूरा का पूरा परिवार वैराग्य युक्त है। तो जो उनके पास धर्म से कमाया हुआ धन, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, उसको समझिएगा। वो किसी व्यापार या घर से संबंध रखकर बार बार नहीं ला रहे। पूरा का पूरा परिवार व्यक्त हो गए हैं और उनके पास जो भी धन राशि, उससे वास की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, आजीवन पूरा परिवार भजन कर रहे हैं। उनको ये सिद्धांत ठीक से समझ लेना चाहिए। नहीं उनके मन में आज से आएगा कि भैया ये सब। जो घर से वैराग्य ले चुका है, सन्यास ले चुका है, अगर वो पुनः निर्लज्ज यदि सेवे तान भिक्षु सावई वांतास्य पत्रपः, वो मानो उल्टी को खा रहा है। यदि कामनाओं के नाश करने पर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम चल पड़े हो और यदि फिर
वही परिवार के द्वारा दिया हुआ रुपया पैसा भोग सामग्री खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे हो, तो इस देह को मोटा कर रहे हो खा खिला पिला करके, तो अज्ञान को ही तो मोटा कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। गुरु और इष्ट के द्वारा निर्वाह, बुद्धि शुद्ध रहेगी, परमार्थ पुष्ट रहेगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि धाम में हो। श्री कृष्ण कथा कीर्तन में कभी प्रमाद स्थिति नहीं आने देना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कृष्ण कथा की नियमावली को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो कीर्तन का, जो कथा का, आप समझते हो इस समय भगवान यहां विराजमान है, क्या समझते हो? यहां बैठे हो मतलब प्रभु के समीप बैठे हो। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, यहां भगवान विराजमान है। भगवान के वचन, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मेरे भक्त गायन करते मैं वहां रहता हूं। यहां बुलाने का मतलब जबरदस्ती तुम्हारे हृदय में भगवत भक्ति का अंकुरण, उसका पल्लवन और उसका पूर्ण वृक्ष रूप हो जाना, पर समझ में नहीं आता। वैराग्य ही विरक्त का आभूषण है। विरक्त हो करके किसी आभूषण की जरूरत नहीं, उसका वैराग्य आभूषण है। क्या समझते हो? वैरागी मान लो 10-20 लाख की सोने की जंजीर पहने हो, ये अपमान है, तुम सम्मान समझते हो क्या? वैरागी को आभूषण निंदनीय बात है। वैरागी का आभूषण वैराग्य है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, जो वैरागी हो करके वैराग्य रूपी आभूषण नहीं धारण करता वो निंदनीय है। पूरी अंगुलियां भरी सोने चांदी और नग की अंगूठियों से ये गृहस्थी को शोभा देती है, वैरागी की शोभा नहीं है। वैरागी की शोभा उसका वैराग्य है, जो आचार्य पीठ पर विराजमान है। आचार्यों ने जो महिमा स्थापित की वो बात अलग है, लेकिन वैरागी को किस तरह से रहना चाहिए, बहुत अब जो आगे इस उपदेश आने वाले बहुत सुंदर आजीवन निर्वाह करने की मतलब जरूरत है, जैसा महाप्रभु आदेश कर रहे हैं वैष्णवों के लिए। वैरागी को वैराग्य पूर्वक उदर पोषण करना चाहिए, सुविधाओं से नहीं। बड़ी सुंदर चर्चा हुई उस दिन। फिर महाप्रभु की जूठन मिली रघुनाथ दास गोस्वामी को। आज के ही उपदेश से खटकने लगा कि नहीं, महाप्रभु के लिए जो प्रसाद वैष्णवजन देते हैं उससे किनका लेना ठीक है, लेकिन रोज उदर भरना ठीक नहीं। महाप्रभु ने मानो इशारे से वैराग्य की जो उपदेश मई वाणी की उसका आचरण में उतारना चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे उदर भरने के लिए कुछ करना चाहिए, भिक्षान्न का। वैरागी होकर के मैं भिक्षा में क्यों संकोच कर रहा हूं? क्योंकि धनी घर से आया हूं? नहीं, मेरे वैराग्य को धिक्कार है अगर ऐसी सोच मेरे अंदर रहे। जब प्रसाद दिया गया महाप्रभु का तो जरा सा किनका लेके पाया, और रात्रि दिन भर भूखे रहे। रात्रि में जब जगन्नाथ भगवान का शयन हो जाता है तो जो महाप्रसाद बचता है वो सिंह पौर पर, द्वार पर जितने भिक्षुक जन होते हैं उनको बांटा जाता है। तो वहां भिक्षुक जन कोलाहल करके आगे आगे लेने के लिए जैसे होते हैं, वो शांत भाव से खड़े रहते पीछे। अगर कोई उनको पीछे जाके दे देता तो पा लेते, जितना मिल जाता, नहीं तो फिर भूखे, दिन भर भूखे, रात्रि में ऐसी दिनचर्या बनाई। कभी कभी थोड़ा महाप्रसाद मिल जाता, नहीं तो जो भिक्षुक जन आगे से आगे जा करके ले लेते, बांटने वाला निकल जाता, वो शांत पीछे खड़े रहते। अगर कोई पैसा देने की चेष्टा करता तो पैसा नहीं, प्रसाद तो प्रसाद ले लेते। वहां की बड़ी करुणाजनक स्थिति होती है जब प्रसाद बांटा जाता है, सब आगे से आगे लेने के लिए, मुझे पहले अधिक प्रसाद मिल जाए, ऐसी चेष्टा।
बांटने वाला जो प्रसाद ले तो 2 4 10 में ही बट जाता था, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। रघुनाथ दास जी पीछे खड़े रहते, नहीं मिला चले आए, भूखे रह गए। वहां जो फटे पुराने कपड़े पड़े थे उनको जोड़ करके गुदड़ी बनाई, उनसे शरीर ढका, और जो वस्त्र थे घर के वो सब फेंक दिए। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि पीछे खड़े रहते, गुदड़ी उड़े जो उनको दे देता वो ले लेते, अन्यथा नहीं वहां तक पहुंचा तो भूखे रह गए। महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी को देखा कि कई दिन प्रसाद नहीं पा रहे, तो पूछा, गोविंद ये रघु प्रसाद कहां से पाता है? गोविंद ने कहा, प्रभु वो सिंह द्वार के भिक्षुकों के साथ खड़े होकर जो प्रसाद मिल जाता है उसी से उधर भरते हैं। प्रभु बहुत संतुष्ट हुए, उनका मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। गोविंद सचमुच ये रघु बहुत बड़ा रत्न है, वैरागी। वैरागी तो वही है जो अपनी मान प्रतिष्ठा इंद्रिय स्वाद का त्याग करके साधना में तत्पर रहता है। त्यागी होकर, वैरागी होकर परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। यहां जो शब्दों का प्रयोग किया गया, जो किसी धनी मानी के मुख को देखता रहता है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, वो तो श्वान के समान है। क्या? धनियों की बाट जो होना, धनियों की चाटुकारिता करना। बैरागी को नहीं मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। भगवान का दास भूखे मर सकता है, जैसे सिंह भूखे मर सकता है लेकिन घास नहीं चर सकता, ऐसे भगवान का दास भूखे मर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। प्राण जिसको समर्पित है वो महालक्ष्मीपति है, उसकी गरज होगी तो करेगा।